मेरे प्रिय भाई और बहनों, विफलता, निराशा, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा है, अनुभव है। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए जब उन्होंने विफलता और निराशा का अनुभव किया। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सभी लोग टूट गए थे, वे निराश हो गए थे, उदास हो गए थे, उनके सारे अरमान और सारे सपने टूट गए थे, चूर हो गए थे। ऐसे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस अपने 6 भाइयों के साथ यानी यीशु के 6 शिष्यों के साथ खड़ा हुआ था और पेतरुस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अन्य शिष्यों ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वे सभी पेशे से मछुए थे और उन्होंने रात भर परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाए। बड़े उदास थे, मायूस थे। वैसे भी वे उदास थे क्योंकि उनके प्रभु के साथ क्या हुआ था, ये सब उनके मन में गूंज रहा था। ऐसी उदासी में, मायूसी में सुसमाचार में बताता है कि मुक्तिदाता यीशु समुद्र के तट पर दिखाई देते हैं। मुक्तिदाता यीशु समुद्र के तट पर दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही होता है जब हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विफल होते हैं, हमारा ईश्वर हमारे करीब है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनके मन टूट गए हैं प्रभु उसे संभालते हैं। प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा कि बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। प्रभु ने आदेश दिया दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मछलियां मिल जाएंगी। उन्होंने आदेश का पालन किया और इतनी मछलियां फंस गईं कि जाल फटने को हो गया। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में भी कुछ ऐसा ही प्रसंग पढ़ने को मिलता है। गलीलिया के काना नामक नगर में एक परिवार में विवाह समारोह हो रहा था। मां मरियम वहां थी, प्रभु यीशु और अन्य शिष्य भी वहां पे थे। और उन दिनों विवाह भोज में अंगूरी यानी अंगूर का रस भी बांटा जाता था। अचानक अंगूरी समाप्त हो जाती है, परिवार पर संकट टूट पड़ता है। माता मरियम प्रभु यीशु से कहती हैं और यीशु ने नौकरों को आदेश दिया और नौकरों ने आदेशों का पालन किया और जल अंगूरी में परिवर्तित हो जाता है। एक चमत्कार होता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी इस तरह का अनुभव होता है। कभी कभी हमें विफलताओं का बराबर अनुभव करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, रोजगार के मामले में हो, व्यवसाय के मामले में हो। कभी कभी हमें विफलताओं का अनुभव करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसा कि कोई बाधा है, तरक्की नहीं होती है। जैसे 10 साल पहले था वैसे आज भी है। जबकि अगल बगल में हम देखते हैं कि लोगों की तरक्की होती है, लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ बचा नहीं है, सारे संसाधन समाप्त हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु के पास जाना और प्रभु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। प्रभु के इशारे को सुनने की आवश्यकता है।
मैं एक परिवार को जानता हूं, उस परिवार में एक ही पुत्र है। वह कुछ पढ़ाई करने के बाद कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करता जा रहा है, वर्षों से स्ट्रगल कर रहा है। कई लड़के बोलते हैं ना कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहा है। विश्वासी परिवार है। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ दिन आओ आश्रम में, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु को सुनो, प्रभु के इशारे को देखने का प्रयास करो। लेकिन वो आया नहीं, आज भी स्ट्रगल कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बेटी आई थी आश्रम में, काफी दूर से, पढ़ी लिखी है, लेकिन ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। आंसुओं के साथ बोल रही थी कि मुझे लगता है कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, मैं परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूं। मैंने कहा कुछ दिन यहां रहो, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु को सुनने का प्रयास करो। मैं इस तरह कई लोगों को आश्रम में बुलाता हूं। क्यों बुलाता हूं? क्या इसलिए कि मैं यहां पे भीड़ देखना चाहता हूं? बिल्कुल नहीं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वे प्रभु के सामने बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो प्रभु उनसे बात करने लगेंगे, उनको इशारा करेंगे। देखिए, पेतरुस और अन्य शिष्य पेशे से मछुए थे, लेकिन जिस समय प्रभु यीशु ने आदेश दिया कि दाहिनी ओर जाल डाल दो, उन्होंने प्रभु के आदेश का, इशारे का पालन किया। वे पेशे से मछुए थे, वे जानते थे कि कैसे मछली पकड़नी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम जानते हैं, हम रात भर परिश्रम किए हैं, हम जानते हैं कहां मछली होती है, ये क्या जानते हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रभु के इशारे का पालन किया और उनके जीवन में सफलता मिली, प्रभु की आशीष देखने को मिली। हमारे जीवन में जब हम लोग अटक जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है, प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। शायद प्रभु हमसे कहेंगे कि बेटा, बेटी, तू जिस दिशा में जा रही है या जा रहा है वो गलत दिशा है, तुम्हारी दिशा गलत है और तुम्हारी शैली गलत है, तुम्हारी नियत गलत है, तुम्हारा उद्देश्य गलत है, तुम्हारी जीवन शैली गलत है, तुम्हारे रिश्ते गलत हैं। प्रभु हमें बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में क्यों इस तरह का अनुभव होता है, और प्रभु हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है ताकि ऐसी परिस्थिति से हम बाहर आ जाएं। कुछ महीनों पहले एक युवक काफी दूर से यहां पे आया था। वह और उसका भाई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन वो कहता जा रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है कि मार्ग खुलता नहीं है। मैंने कहा तुम एक काम करो, कुछ दिन यहां पे रहो प्रार्थना में। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी जो योजना थी, उसका ब्लूप्रिंट प्रभु के सामने रखा और प्रार्थना करता रहा। प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयास नहीं किया। हम इनसे अधिकतर लोगों की समस्या यह है, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, योजना बनाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु उस पर साइन कर दें। ऐसा नहीं होता है। हमारे भविष्य के बारे में प्रभु को मालूम है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूं। हमारे बीते कल, वर्तमान और आने वाले कल को जानने वाले प्रभु ही सही योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन यह युवक चाहता था कि जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था उस पर प्रभु साइन कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु से डायरेक्शन लेना है, हमें प्रभु से दिशा निर्देशन लेना है कि प्रभु क्या चाहते हैं।
हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब आगे कुछ नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हमें ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका देना है। हमें अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर उठाने की आवश्यकता है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं सुसन्ना के बारे में। कई बार आपने सुना है, सुसन्ना पर गलत इल्जाम लगाया गया था, दोष लगाया गया था और उसको मौत की सजा सुनाई जा रही थी। बहुत बड़ी सभा के बीच में वो खड़ी थी, लोगों के हाथों में पत्थर थे, क्योंकि सजा के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में सुसन्ना ने निराशा में अपने सिर को झुकाया नहीं, या शर्म में अपने चेहरे को ढका नहीं, बल्कि वचन में हम पढ़ते हैं कि वो बड़े भरोसे के साथ रोती हुई आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर देखती रह गई। उसने अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाई। और आप जानते हैं उस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ईश्वर ने सुसन्ना के लिए बचने के लिए एक तीसरा मार्ग, एक तीसरा द्वार खोल दिया। हमारे जीवन में जब तरक्की नहीं होती है, हमारे जीवन में भी जब हमें ऐसा महसूस होता है कि विफलता पर विफलता हो रही है, हम अटक गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें भी अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाने की आवश्यकता है। प्रभु के इशारे को देखने की आवश्यकता है, प्रभु के आदेश को सुनने की आवश्यकता है। स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। जीवन में जब हम विफल होते हैं, निराश होते हैं, उन सारे क्षणों में हमें अपनी आंखें पर्वतों की उठाने की जरूरत है। पेतुस और अन्य शिष्यों की तरह यीशु के आदेश का पालन करने की जरूरत है। यीशु के इशारे को स्वीकार करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलों की कुंजियां मेरे पास हैं। तू एक जीवित प्रभु है। तो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है। हमारे जीवन की विफलताओं में, निराशाओं में तेरी ओर देखने की हमें कृपा दीजिए। तेरे इशारे को समझने की हमें कृपा दीजिए। तेरे आदेश का पालन करने की हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।